नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेजुएट फार्मेसी सेंटर। हम जो सीरीज लेकर चल रहे हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंट की मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर। तो वो सीरीज में आज हम लेकर आए जीएमपी, जीएलपी एंड जीसीपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड गुड लैब प्रैक्टिस। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस? Option A, to increase company profit. Option B, to ensure products are consistently produced and controlled to quality standards. Option C, to reduce employee count. And D, to bypass regulatory inspection. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जीएमपी का मुख्य उद्देश्य यही है कि टू इंश्योर प्रोडक्ट आर कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस्ड एंड कंट्रोल टू क्वालिटी स्टैंडर्ड। मतलब प्रोडक्ट तो कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस होनी चाहिए, लेकिन उसकी क्वालिटी भी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, इन इंडिया जीएमपी रिक्वायरमेंट्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग आर स्पेसिफाइड अंडर। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कौन से शेड्यूल में जीएमपी की रिक्वायरमेंट दी गई है? ऑप्शन ए शेड्यूल एम, ऑप्शन बी शेड्यूल वाई, ऑप्शन सी शेड्यूल एच, ऑप्शन डी शेड्यूल एक्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेड्यूल एम, जो कि जीएमपी के लिए जाना जाता है। शेड्यूल वाई या यानी एनिमल, इनसे हम इसको याद रखते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं। एच यानी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स और एक्स यानी नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक्स। क्वेश्चन 3, द HVAC सिस्टम इन अ फार्मास्यूटिकल प्लांट स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए हाई वेलोसिटी एयर कंट्रोल, बी हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, सी हेवी वेपर एसिड कंप्रेसर एंड डी हाई वॉल्यूम एयर कंप्रेसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। क्वेश्चन नंबर 4, वैलिडेशन इन जीएमपी रेफर्स टू। वैलिडेशन का मतलब जीएमपी में क्या होता है? ऑप्शन ए डॉक्यूमेंटेड एविडेंस दैट अ प्रोसेस कंसिस्टेंटली प्रोड्यूसेस a product meeting its specification. Option B, one time inspection. Option C, the cost of the drug. Option D, the expiry date of the drug. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैलिडेशन इन जीएमपी, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस दैट अ प्रोसेस कंसिस्टेंटली प्रोड्यूसेस a product meeting specification. Question number 5. Which document provides detailed instructions for performing an operation? Option A SOP, standard operating procedures, B master formula record, C batch manufacturing record, D site master file. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, विच डॉक्यूमेंट प्रोवाइड डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशन। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि डिटेल इंस्ट्रक्शन कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। उसी हिसाब से पूरा काम चलता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एसओपी के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 6, द वाटर यूज इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग मस्ट बी। तो कौन सा वाटर हम फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में यूज करेंगे? ऑप्शन ए पोर्टेबल, जो कि हम पीते हैं वो पानी, बी प्यूरिफाइड और डिस्टिल एज पर स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन सी अनप्रोसेस्ड टैप वाटर और ऑप्शन डी ओनली मिनरल वाटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्यूरिफाइड और डिस्टिल एज पर स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वारंटाइन इन अ वेयर हाउस रेफर्स टू। तो क्वारंटाइन इन अ वेयर हाउस रेफर्स टू, तो इसका ऑप्शन है स्टोरेज ऑफ रिजेक्टेड मटेरियल, बी स्टेटस ऑफ मटेरियल आइसोलेटेड फिजिकली व्हाइल अवेटिंग डिसीजन ऑन देयर रिलीज, ऑप्शन सी फाइनल फिनिश गुड एरियाज और ऑप्शन डी पैकेजिंग। वेयर हाउस में किसी मटेरियल को अगर क्वारंटाइन किया जाता है तो वो होता है ऑप्शन बी, मटेरियल आइसोलेटेड फिजिकली व्हाइल अवेटिंग फॉर देयर डिसीजन ऑफ रिलीज। रिलीज के लिए रुका हुआ मटेरियल से कहते हैं क्वारंटाइन इन वेयर हाउस। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर पर्सनल इन मैन्युफैक्चरिंग एरिया। पर्सनल के लिए मैन्युफैक्चरिंग एरिया में क्या एसेंशियल है? ऑप्शन ए वेयरिंग क्लीन प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, बी ब्रिंगिंग फूड टू द फ्लोर, सी वेयरिंग ज्वेलरी, डी स्मोकिंग। तो आप इसको पढ़ के आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वेयरिंग क्लीन प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, उसे पीपीई भी हम कह सकते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9, क्रॉस कंटामिनेशन रेफर्स टू। ऑप्शन ए contamination of material or product with another material or product, option B mixing different batches, option C error in pricing, option D change in packaging design।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रॉस कंटामिनेशन, कंटामिनेशन ऑफ मटेरियल और प्रोडक्ट विद अनदर मटेरियल और प्रोडक्ट. Question number 10. Equipment calibration must be performed. Option A, only once after purchase. Option B, at prescribed interval to ensure accuracy. Option C, only when it breaks. Option D, never. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा at prescribed interval to ensure accuracy, क्योंकि हर एक इक्विपमेंट के मैनुअल में लिखा होता है कि उसका कैलिब्रेशन कब जरूरी है और उसकी एक्यूरेसी कितने दिनों के बाद चेक करना जरूरी है. इसके लिए कैलिब्रेशन जब उसका एक्यूरेसी इंश्योर करने के लिए मैनुअल में लिखा है उस हिसाब से वो करना पड़ता है. 11. Batch manufacturing record must be. Option A, signed by the operator and checked by QA. B, kept as rough draft. C, restored after 1 month. D, optional. The correct answer हो जाएगा D, batch manufacturing record BMR must be signed by the operator and checked by QA. Question number 12. The quality assurance department is responsible for. Option A, ensuring the quality management system is functioning. Option B, only selling the drugs. Option C, setting product prices. Option D, marketing the brand. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ensuring that the quality management system is functioning. Question 13. Retesting of raw materials is required when. Retesting raw material की कब जरूरत होती है? Option A, the retest date has expired, the packaging is damaged, both A and B, and never. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा both A and B. The retest date has expired and the packaging is damaged. Question number 14. A recall procedure is necessary to A, remove products from the market that are defective or substandard. B, increase sale. C, change the brand name. D, update product price. ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. रिकॉल प्रोसीजर इसका मतलब है कि प्रोडक्ट जो डिफेक्टिव है और सब स्टैंडर्ड है तो उसमें हम उन्हें रिकॉल करते हैं मार्केट से. जैसे कि अभी एक इशू हुआ था पीछे जहाँ पर पॉइजनिंग हुई थी बच्चों को वो सिरप से, तो सिरप को मार्केट से रिकॉल किया गया था. जितना भी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो मेडिकल से, होलसेलर से, सबसे वापस मंगाया गया था कंपनी के द्वारा. क्वेश्चन नंबर 15. विच इज नॉट अ प्राइमरी गोल ऑफ जीएमपी. जीएमपी का प्राइमरी गोल क्या नहीं है? प्रिवेंटिंग मिक्सअप्स, preventing contamination, increase product cost और ensuring traceability. तो ये A, preventing mix-ups, B, preventing contamination and D, ensuring traceability. ये तो प्राइमरी गोल है जीएमपी का, लेकिन प्रोडक्ट कॉस्ट के रिलेटेड जीएमपी का कुछ भी जरूरी नहीं. क्वेश्चन नंबर 16. मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड इंक्लूड्स. ऑप्शन ए, फार्मूला, प्रोसेसिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स. B, only the price list. C, employee salaries and D, visitor logs. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड में फार्मूला होता है, प्रोसेसिंग इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट. क्वेश्चन नंबर 17. प्रीमाइसेस इन जीएमपी मस्ट बी डिजाइन टू. तो जीएमपी में जो प्रीमाइसेस होता है वो कैसे डिजाइन होता है? ऑप्शन ए, फैसिलिटेट इफेक्टिव क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस. बी, लुक एस्थेटिक ओनली. B, option number C, be as small as possible and D, be open to public access. तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, facilitate effective cleaning and maintenance. What does GLP stands for? GLP का लॉन्ग फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस. ऑप्शन बी, ग्लोबल लीगल प्रोसीजर्स. ऑप्शन सी, जनरल लैबोरेटरी प्रोटोकॉल्स. ऑप्शन डी, गुड लीगल पॉलिसी. तो GLP स्टैंड फॉर good laboratory practice. Question number 19. The main purpose of GLP is to option A, ensure the quality and integrity of non-clinical safety data. Option B, increase lab salary. Option C, design new chemicals. Option D, fix equipment. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेन पर्पज ऑफ GLP, ensure the quality and integrity of non-clinical safety data. Question number 20. The study director in GLP study is. Option A, the individual responsible for the overall conduct of the study. Option B, the office cleaner. Option C, the receptionist. Or option D, the security guide.
इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल कंडक्ट ऑफ द स्टडी इज कॉल्ड एज स्टडी डायरेक्टर. क्वेश्चन नंबर 21. What is the role of quality assurance unit in GLP? Option A, to inspect the study and ensure compliance with GLP principle. Option B, to perform the experiments. Option C, to feed the animals. Option D, to clean the glassware. इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. What is the role of quality assurance unit? To inspect the study and ensure compliance with GLP principle. Question number 22. Raw data in GLP must be. Option A, recorded directly, dated and signed. Option B, recorded on scrap paper and discarded. Option C, remembered by memory. और option D, kept only in electronic format without backup. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा raw data of GLP must be recorded directly, dated and signed. Question number 23. SOP, standard operating procedure in GLP are mandatory written procedure for lab activities. Option B, optional guidelines. Option C, only for management. Option D, not required. The correct option हो जाएगा ऑप्शन ए, mandatory written procedure for lab activities called as SOP. Question number 24. GLP regulation applied to. Option A, non-clinical laboratory studies for safety assessment. Option B, clinical trials only. Option C, manufacturing production. Option D, retail pharmacies. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा GLP, non-clinical laboratory studies for safety assessment. Question number 25. और अब 25 क्वेश्चन के साथ हमारे आधे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे. Archive in a GLP facility must be. Option A, secure and designed to prevent deterioration of records. Option B, open to everyone. Option C, kept in basement without security. Option D, destroyed immediately. So archive in GLP facility is answer option A, secure and designed to prevent deterioration of record. तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं बच्चों. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है तो वीडियो को एक अपना लाइक भी जरूर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ GLP? ऑप्शन ए, पर्सनल क्वालिफिकेशन. ऑप्शन बी, इक्विपमेंट मेंटेनेंस. ऑप्शन सी, कैरेक्टराइजेशन ऑफ टेस्ट आइटम. और डी, ऑल ऑफ द अबव. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. Which of the following component GLP? Personal qualification, equipment maintenance, and characterization of test item all is coming under GLP. Question number 27. Test system in GLP refers to. तो टेस्ट सिस्टम क्या होता है GLP में? ऑप्शन ए, एनिमल प्लांट माइक्रोबियल सिस्टम यूज इन द स्टडी. बी, द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. सी, द लैबोरेटरी फर्नीचर. डी, द बिल्डिंग स्ट्रक्चर. तो टेस्ट सिस्टम refers to animal plant microbial system used in the study. Question number 28. If a deviation occurs during GLP study, it must be. Deviation अगर GLP में आता है तो उसे क्या करें, कौन सी चीज उसे आएगा? ऑप्शन ए, डॉक्यूमेंटेड, एक्सप्लेन एंड साइन. ऑप्शन बी, इग्नोर इफ स्मॉल. सी, हिडन. डी, अरेस्ट. अगर डेविएशन आता है GLP स्टडी में तो उसे क्या किया जाएगा? ऑप्शन ए, डॉक्यूमेंटेड, एक्सप्लेन एंड साइन. तो इस कुछ भी डेविएशन आता है तो उसकी एनसी निकाली जाएगी. एनसी निकाल के मतलब नॉन कंप्लायंस, एनसी मतलब नॉन कंप्लायंस निकाला जाएगा, उसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा, सीनियर्स को एक्सप्लेन किया जाएगा और फिर उसका करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन लेके, साइन लेके उसको रखा जाएगा. क्वेश्चन नंबर 29. रिएजेंट्स एंड सॉल्यूशन मस्ट बी. तो ऑप्शन ए, लेबल विथ आइडेंटिटी, कंसंट्रेशन एंड एक्सपायरी डेट. अनलेबल, kept in random containers, never label. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा label with identity, concentration and expiry date. Question number 30. Equipment used in GLP study must be. तो GLP study में equipment कौन से यूज होते हैं? ऑप्शन ए, suitable for the purpose and regularly calibrated. ऑप्शन बी, used without checking. ऑप्शन सी, shared without public labs. डी, only brand new. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सुटेबल फॉर द पर्पज एंड रेगुलरली कैलिब्रेटेड. क्वेश्चन नंबर 31. द प्रोटोकॉल ऑफ अ स्टडी इन GLP मस्ट डिफाइन. ऑप्शन ए, द ऑब्जेक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. बी, द सैलरी ऑफ द स्टाफ.
सी द ऑफिस लोकेशन एंड दी द लंच मेनू। तो 31 का 31 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द ऑब्जेक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज प्रोटोकॉल फॉर जीएलपी डिफाइन। क्वेश्चन नंबर 32, फैसिलिटी मैनेजमेंट इन जीएलपी इंक्लूड्स a proper separation of activities to prevent cross contamination, B keeping windows open, C removing all locks, D allowing pets inside। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रॉपर सेपरेशन ऑफ एक्टिविटीज टू प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 33, द फाइनल रिपोर्ट ऑफ जीएलपी स्टडी मस्ट बी साइंड बाय। ऑप्शन ए द स्टडी डायरेक्टर, ऑप्शन बी द लैब असिस्टेंट, ऑप्शन सी द पब्लिक, ऑप्शन डी द प्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द स्टडी डायरेक्टर will sign the final report of GLP। Question number 34, GLP aims to ensure that results are। तो GLP होने से क्या इंश्योर होता है? रिजल्ट्स, ऑप्शन ए रिप्रोड्यूसिबल एंड वेरीफाइबल, ऑप्शन बी इन्वेंटेड, ऑप्शन सी सीक्रेट, ऑप्शन डी ओनली ओरल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिप्रोड्यूसिबल एंड वेरीफाइबल। यही है जीएलपी के एम, रिजल्ट इंश्योर करना, जो कि रिप्रोड्यूसिबल भी होगा और वेरीफाइबल। क्वेश्चन नंबर 35, जीसीपी स्टैंड्स फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। द डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी रिलेट्स टू। क्वेश्चन नंबर 36, द डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी रिलेट्स टू। Option A ethical principles for medical research involving human subjects, option B manufacturing standards, option C lab safety, option D packaging rules। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ethical principle for medical research involving human subjects। क्वेश्चन नंबर 37, informed consent is। तो ऑप्शन ए a voluntary agreement by a subject to participate in a trial, option B a legal contract to work for the company, option C a document only for the sponsor, or option D mandatory only for the doctor। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए voluntary agreement by a subject to participate in a trial। Question 38, which document contains detailed information on the drug provided to the investigator, option A investigator voucher, option B marketing leaflet, option C newspaper ad, option D prescription ad। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्वेस्टिगेटर वाउचर। उसमें इन्वेस्टिगेटर ब्राउचर, उसमें आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी ड्रग प्रोवाइडेड की, जो कि डॉक्यूमेंट होता है इन्वेस्टिगेटर वाउचर। क्वेश्चन नंबर 39, द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर इज। ऑप्शन ए प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स, सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ सब्जेक्ट्स, बी गेटिंग द ड्रग अप्रूव्ड क्विकली, C saving cost, and D recruiting as many people as possible। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर इज प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स, सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, एन ऑडिट इन जीसीपी इज। तो जीसीपी में ऑडिट क्या होता है? A systematic examination of trial related to activities and documents, option B surprise party, option C a financial evaluation, option D a police inquiry। तो audit in GCP is a systematic examination of trial related activities and documents। Question number 41, monitoring in GCP is performed to। Option A ensure the trial is conducted according to the protocol and GLP, B punish the staff, C change the study design, D sell the drug। The monitoring in GCP performed to ensure the trial is conducted according to the protocol and GCP। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, सोर्स डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड। ऑप्शन ए ओरिजिनल हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, लैब रिपोर्ट्स एंड द फार्मेसी रिकॉर्ड्स, ऑप्शन बी मार्केटिंग ब्रोचर्स, ऑप्शन सी टाइप समरीज, ऑप्शन डी टेलीफोन नोट्स। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ओरिजिनल हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, लैब रिपोर्ट्स एंड फार्मेसी रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 43, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमिटी रिव्यू इज मैंडेटरी फॉर। तो इसका ऑप्शन ए अप्रूवल फॉर द क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी डिटरमाइनिंग ड्रग प्राइस, ऑप्शन सी हायरिंग स्टाफ, ऑप्शन डी चूजिंग द लोकेशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
Option A, approval for the clinical trial protocol, institutional ethics committee review. Blinding in a clinical trial is used to. Option A, prevent bias. Option B, make the study difficult. Option C, hide mistakes. Option C, save money. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिवेंट बायस. Blinding in a clinical trial used to prevent bias. Question number 45. Adverse events must be reported by the investigator to. Option A, the sponsor and the ethics committee. Option B, only the press, on the local pharmacy and the police. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवर्स इवेंट मस्ट बी रिपोर्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर टू द स्पॉन्सर एंड द एथिक्स कमिटी. क्वेश्चन नंबर 46. Essential documents in a clinical trial must be. Option A, kept for the time specified by regulation. B, discarded after the visit. C, shared with everyone. D, kept only by the patient. इसका करेक्ट आंसर फिर से हो जाएगा ऑप्शन ए, kept for the time specified by regulation. Question number 47. The sponsor is responsible for. Option A, initiating, managing and financing the clinical trial. B, cleaning the lab. C, writing the doctor's prescription. D, none of the above. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, initiating, managing and financing the clinical trial. Question number 48. GCP principles are based on. Option A, the rights of the patient and the quality of the data. Option B, profit maximization. Option C, political influence. Option D, speed of execution. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, the rights of the patient and the quality of the data are GCP principle. Question number 49. Which of the following is not required for a clinical trial? Option A, protocol approval. Option B, informed consent. Option C, ethics committee approval. Option D, marketing approval before starting trial. तो नॉट रिक्वायर्ड कहा गया है क्लिनिकल ट्रायल के लिए, तो प्रोटोकॉल का अप्रूवल होना जरूरी है, इनफॉर्म कंसेंट भी होना जरूरी है, इथिक्स कमिटी अप्रूवल होना जरूरी है, बस मार्केटिंग अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है क्लिनिकल ट्रायल के लिए. तो आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 50. Randomization is the process of. Option A, assigning subjects to treatment groups by chance. Option B, choosing patient based on wealth. Option C, picking patient based on age or selecting the easiest patient. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा assigning the subjects to treatment groups by chance. Randomization is the process. तो यहाँ पर हमारा ये 50 टॉप मोस्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू जीएमपी, जीएलपी और जीसीपी के कंप्लीट होते हैं बच्चों. हम ऐसे ही ये सीरीज पूरा फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का कंप्लीट करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ. और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. और बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए. धन्यवाद दोस्तों.